नमस्कार दोस्तों, स्कैरी नाइट शो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी का टॉपिक है शापित पेड़। तो चलो जानते हैं क्या है इस शापित पेड़ का रहस्य। सन 1945 में एक छोटे से गांव में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि वह पेड़ शापित है। बरगद के पेड़ के नीचे जाने से लोग डरते थे क्योंकि वहां अजीब घटनाएं होती थीं। एक दिन गांव के एक नौजवान राजू ने हिम्मत करके उस पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। राजू ने गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनी थी, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि पेड़ शापित हो सकता है। वह शाम को पेड़ के पास गया और एक अजीब सी ठंड महसूस की। अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी जिसने उसे और करीब आने के लिए उकसाया। पेड़ के पास पहुंचते ही राजू ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा है। वह आदमी उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राजू ने उसे अनसुना किया और पेड़ को छूने की कोशिश की। तभी वह बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। राजू डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन उसके कदम एक जगह पर ठहर गए। उसने देखा कि पेड़ की जड़ों से खून बह रहा है। वह घबराकर भागा और गांव में जाकर सबको बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उस रात राजू को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि पेड़ के नीचे कई लोग मरे पड़े हैं और उनके चेहरे पर डर की छाप है। अचानक पेड़ की जड़ें जिंदा होकर उन लोगों को खींचने लगी और उनकी चीखें आसमान में गूंजने लगी। राजू की नींद खुली तो वह पसीने से तर था। उसने अपने दोस्तों को यह सपना बताया, लेकिन वे हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि राजू बस डरावनी कहानियां सुना रहा है। अगले दिन राजू का एक दोस्त सोनू हिम्मत जुटाकर पेड़ के पास गया। उसने राजू के सपने की सच्चाई जानने की ठानी थी, लेकिन सोनू पेड़ के पास से लौटा ही नहीं। गांव वालों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसे कहीं नहीं पाया। कुछ दिनों बाद गांव के एक बच्चे ने सोनू की लाश को पेड़ की जड़ों में फंसा हुआ देखा। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर गहरी भय की छाप थी। सोनू की मौत ने गांव में आतंक फैला दिया। सोनू की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और कई लोगों ने परछाइयां देखी। राजू को लगने लगा कि यह सब उसी के कारण हो रहा है। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और पेड़ के शाप को खत्म करेगा। राजू को गांव के एक पुराने घर में एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में लिखा था कि वह पेड़ किसी तांत्रिक के श्राप से ग्रसित है। तांत्रिक ने मरने से पहले उस पेड़ को श्राप दिया था कि जो कोई भी उसे छुएगा वह मर जाएगा और उसकी आत्मा उस पेड़ में कैद हो जाएगी। राजू ने समझ लिया कि उसे उस तांत्रिक की आत्मा को शांत करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं था क्योंकि तांत्रिक की आत्मा बहुत खतरनाक थी। राजू ने तांत्रिक की आत्मा को शांत करने का तरीका ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार विफल रहा। एक रात वह पेड़ के पास गया और तांत्रिक की आत्मा को पुकारने लगा। अचानक एक जोरदार हवा चली और पेड़ की जड़ें जिंदा होकर राजू की तरफ बढ़ने लगी। राजू ने हिम्मत नहीं हारी और उस तांत्रिक की आत्मा से माफी मांगने लगा। तभी तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई और उसने राजू को बताया कि उसकी माफी से कुछ नहीं होगा। उसे वही करना होगा जो उसने कहा है। तांत्रिक की आत्मा ने राजू को बताया कि उसे 7 लोगों की बलि देनी होगी, तभी वह शाप खत्म होगा। राजू के होश उड़ गए। वह यह नहीं कर सकता था, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो और भी लोग मरेंगे। राजू ने गांव वालों को सच बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सबने उसे पागल समझा और गांव से बाहर निकाल दिया। राजू ने अपनी जान की परवाह किए बिना तांत्रिक की आत्मा को शांत करने का प्रयास जारी रखा। उसने गांव के कुछ लोगों को अपनी बात मानने के लिए राजी कर लिया। वे सब मिलकर तांत्रिक की आत्मा को बुलाने लगे। तांत्रिक की आत्मा ने उन सब पर हमला कर दिया। वहां खून की नदियां बहने लगी और सबकी चीखें आसमान में गूंजने लगी। राजू ने देखा कि उसके दोस्तों की बलि देकर तांत्रिक की आत्मा शांत हो गई। राजू ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है।
लेकिन वह गलत था। तांत्रिक की आत्मा ने उसे बताया कि शाप अभी भी बरकरार है और वह कभी खत्म नहीं होगा। राजू का दिल दहला देने वाला सच जानकर वह गांव से भाग गया। वह अब भी जिंदा है, लेकिन उसके मन में हमेशा डर बना रहता है। उसने अपना गांव छोड़ दिया और कहीं और बस गया। राजू ने अपना गांव छोड़कर शहर में नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। उसने सोचा कि शहर में भीड़भाड़ और रोशनी के बीच वह अपनी डरावनी यादों से छुटकारा पा सकेगा, लेकिन वह गलत था। शापित पेड़ की छाया ने उसे कभी नहीं छोड़ा। शहर में रहते हुए भी राजू को अजीब अनुभव होते रहे। उसे अक्सर सपनों में वही पेड़ दिखाई देता और अजनबियों के चेहरों पर उसी खौफनाक भय की छाप होती थी। एक दिन राजू की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई, जो उसे देखकर चौंक गया। साधु ने राजू को बताया कि वह तांत्रिक की आत्मा अब भी उसके पीछे है और उसने राजू को चेतावनी दी कि अगर उसने उस आत्मा को शांत नहीं किया तो वह पूरी दुनिया में आतंक फैलाएगी। राजू ने साधु से उपाय पूछा, लेकिन साधु ने कहा कि उसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और तांत्रिक की आत्मा को खुद ही खत्म करना होगा। राजू ने साधु की बात मानी और आत्मा को शांत करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। उसने अपने अंदर की हिम्मत और शक्ति को पहचाना और उस तांत्रिक की आत्मा से सामना करने का फैसला किया। राजू ने शहर के एक पुराने मंदिर सामने मैदान में तांत्रिक की आत्मा को बुलाया। उसने मंत्रों का जाप किया और अपनी पूरी शक्ति लगाई। अचानक तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई और उसने राजू पर हमला कर दिया। राजू और तांत्रिक की आत्मा के बीच भयानक मुकाबला हुआ। आत्मा ने राजू को मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी हिम्मत और साधु द्वारा सिखाए गए मंत्रों का उपयोग करके आत्मा को कमजोर करना शुरू किया। अचानक राजू के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और तांत्रिक की आत्मा चिल्लाते हुए गायब हो गई। राजू ने सोचा कि उसने आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, लेकिन उसके दिल में एक सवाल रह गया, क्या यह सचमुच अंत था? राजू ने आत्मा के गायब होने के बाद एक नई जिंदगी शुरू की। उसने सोचा कि अब वह शांति से जी सकेगा, लेकिन उसके मन में हमेशा यह डर बना रहा कि कहीं आत्मा फिर से लौट कर ना आ जाए। राजू ने गांव में वापस जाने का फैसला किया ताकि वह यह देख सके कि वहां सब ठीक है या नहीं। गांव पहुंचकर उसने देखा कि लोग अब भी उसी शापित पेड़ से डरते हैं। राजू ने गांव वालों को बताया कि उसने तांत्रिक की आत्मा को खत्म कर दिया है, लेकिन पेड़ की जड़ें अब भी खून बहा रही थीं। राजू ने पेड़ के नीचे खुदाई करने का फैसला किया ताकि वह जान सके कि वहां क्या छिपा है। खुदाई के दौरान राजू को एक प्राचीन संदूक मिला। उसने संदूक खोला तो उसमें तांत्रिक की हड्डियां और कुछ तंत्र मंत्र की किताबें मिली। राजू ने समझ लिया कि जब तक इन हड्डियों को सही तरीके से जलाया नहीं जाएगा, तांत्रिक की आत्मा वापस आ सकती है। राजू ने गांव वालों की मदद से तांत्रिक की हड्डियों का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। सबने मिलकर तांत्रिक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अचानक पेड़ की जड़ों से खून बहना बंद हो गया और गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। गांव वाले खुश थे कि उनका डर अब खत्म हो गया है, लेकिन राजू अब भी आशंकित था। उसे लगता था कि यह शांति सिर्फ एक छलावा है। एक रात राजू को एक सपना आया जिसमें तांत्रिक की आत्मा ने उसे चेतावनी दी कि वह वापस आ सकती है। राजू ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो पेड़ के पास फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। राजू ने समझ लिया कि शाप अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उसे अब भी उस आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करना होगा। उसने फैसला किया कि वह अपनी बाकी जिंदगी इस शाप को खत्म करने में लगाएगा। राजू ने अपनी यात्रा जारी रखी। वह अलग अलग साधुओं और तांत्रिकों से मिला ताकि वह उस आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने का तरीका जान सके। हर किसी ने उसे अलग अलग उपाय बताए, लेकिन किसी का भी उपाय पूरी तरह से काम नहीं आया। राजू ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी खोज जारी रखी। उसने महसूस किया कि यह एक अज्ञात रास्ता है
जो उसे कहीं भी ले जा सकता है। राजू ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था, उस तांत्रिक की आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करना। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस शाप के पीछे की सच्चाई को जानने और उसे खत्म करने में लगा दी, लेकिन उसका यह संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ। राजू ने अपने अंतहीन संघर्ष के दौरान कई अलग अलग साधुओं और तांत्रिकों से सलाह ली थी, लेकिन उसे कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। एक दिन उसे एक पुराने मित्र से पता चला कि हिमालय के एक सुदूर गांव में एक महान संत रहते हैं जो ऐसे शापों को दूर करने में सक्षम है। राजू ने बिना समय गवाए हिमालय की यात्रा की। कठिन रास्तों को पार करते हुए वह अंततः उस गांव पहुंचा जहां संत जी का आश्रम था। संत जी का आश्रम शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। राजू ने संत जी को अपनी पूरी कहानी सुनाई और उनसे मदद की गुहार लगाई। संत जी ने ध्यान मग्न होकर राजू की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा विश्वास और हिम्मत तुम्हें इस मंजिल तक ले आए हैं। अब यह शाप समाप्त हो जाए। संत जी राजू के साथ उसके गांव चलने के लिए तैयार हो गए। गांव आते ही संत जी ने राजू को बताया कि उसे एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसमें वह अपनी आत्मा की शुद्धता और तांत्रिक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेगा। संत जी ने राजू को अनुष्ठान की तैयारी करने के लिए कहा। राजू ने संत जी के मार्गदर्शन में सारी तैयारियां की। अनुष्ठान के लिए विशेष सामग्री जुटाई गई और एक पवित्र स्थान का चयन किया गया। राजू ने गांव वालों को भी इस अनुष्ठान के बारे में बताया और सबने मिलकर प्रार्थना की कि यह शाप समाप्त हो जाए और गांव में शांति स्थापित हो। अनुष्ठान की रात संत जी ने राजू और गांव वालों के साथ मिलकर तांत्रिक की आत्मा की शांति के लिए मंत्रों का जाप करना शुरू किया। सबने मिलकर एक चक्र बनाया। धीरे धीरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी और सबको महसूस हुआ कि कुछ अच्छा होने वाला है। अनुष्ठान के बीच में राजू को फिर से तांत्रिक की आत्मा दिखाई दी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में क्रोध की जगह शांति और संतोष था। संत जी ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया और तांत्रिक की आत्मा ने राजू की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत और सत्यनिष्ठा ने मुझे मुक्ति दी। अब मैं शांति में हूं। तांत्रिक की आत्मा धीरे धीरे विलीन हो गई और उसके साथ ही पेड़ के शाप का असर भी समाप्त हो गया। तांत्रिक की आत्मा की मुक्ति के बाद गांव में शांति का माहौल बन गया। लोगों ने देखा कि पेड़ की जड़ों से खून बहना बंद हो गया है और वहां से डरावनी घटनाएं भी समाप्त हो गई हैं। गांव में खुशी का माहौल छा गया और लोग राजू की हिम्मत और संघर्ष की प्रशंसा करने लगे। संत जी ने राजू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत और सत्यनिष्ठा ने इस शाप को समाप्त किया है। तुम्हें अपने जीवन में अब कोई डर नहीं सताएगा। राजू ने संत जी का धन्यवाद किया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का निश्चय किया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।